तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी की कृपा, आप लोगों का प्यार और प्रेम और महाराज जी का अतिशय बहुत बड़ा स्नेह, नारायण जी महाराज जी की याद, गुरु शिष्य के प्रति महाराज जी ने बताया। तुकाराम महाराज जी के प्रति बोले, थोड़ी थोड़ी मराठी में समझता हूँ। तो तुकाराम महाराज के प्रति बोले, तुका के वड़ा आकाश आहे वड़ा। संत तुकाराम महाराज के अभंग मैं यहाँ पर आता हूँ। सवेरे सवेरे मुझे कोई काम नहीं होता, वहाँ बस्ती पर मेरे आगे बैठे रहते हैं। मैं इनको कह देता हूँ बोलो एक अभंग, ये अभंग बोलते हैं, मैं सुनता हूँ। इसलिए मेरे जैसा भाग्यशाली शायद यहाँ कल मैं बता रहा था कि विराट स्वरूप के दर्शन करने के लिए पड़ेगा आता हूँ। दो शब्द में बोलूं, महाराज जी ने कहा कि विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ राम को मांगने के लिए गए। इसमें एक रामायण में चौपाई आती महाराज, आपको मालूम है। गादि तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरै न निश्चर पापी। गाधी राजा के पुत्र थे विश्वामित्र। उनके मन में एक चिंता होगी, और चिंता मनुष्य की कब समाप्त होती है? चिंता जब तक जीवन का यज्ञ पूर्ण ना हो तब तक चिंता कभी समाप्त नहीं होती। तो विश्वामित्र के मन में यह निश्चय आया, आपके 2 ही मिनट लूंगा। विश्वामित्र के मन में यह निश्चय आया कि अगर जीवन का यज्ञ पूर्ण करना चाहिए तो राम चाहिए। राम कौन है? सत्य है। और सत्य किसके पास है? विश्वामित्र एक ऋषि है, और सत्य एक राजा के पास है। क्या राजा भाग्यशाली है? देखो, एक ऋषि को सत्य को मांगने के लिए एक राजा के पास जाना पड़ा, एक गृहस्थी के पास जाना पड़ा, जिसने सब कुछ छोड़ दिया। विश्वामित्र ने तपस्या करी और सत्य को मांगने के लिए वो राजा के पास गए। कही आगमन कारण हुआ, महाराज किस कारण आया? काम करने में देर नहीं लगाऊंगा, तो महाराज जी ने बताया। बहुत सुंदर विवरण। लेकिन जब राम की मांग करी, महाराज जी ने कहा, उस समय राजा दशरथ मौन हो गए और कुछ भी देने के लिए उन्होंने कहा, सब कुछ ले जाओ, मेरा राज सेना ले जाओ, राजपाट ले जाओ, मेरे प्राण भी ले जाओ, लेकिन मैं राम नहीं दूंगा। क्योंकि राम कौन है? सत्य है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आने दो, सत्य को न जाने दो। सत्य है तो तुम्हारी शोभा है, और सत्य नहीं तो तुम्हारी कोई कहानी नहीं है। सत्य चाहिए। अब राजा दशरथ सत्य देने के लिए तैयार है। आपको एक छोटी सी बात सुनाऊं। एक राजा था महाराज, उनकी एक रानी थी। वो रानी रोज पूजा पाठ करती थी, ब्राह्मण भोजन कराती थी, कीर्तनकार बुलाती थी, कथाकार बुलाती थी, दान पुण्य बहुत करती थी। लेकिन वो राजा ऐसा था, कभी राम नहीं बोलता था, और राजा कभी राम नहीं बोलता था। रानी को बड़ा दुख होता था कि मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ और मेरा पति राम शब्द नहीं उच्चारण करता, बोलता नहीं। एक दिन महाराज रात्रि को एक ही बिस्तर पे दोनों सोते हैं, और सोते हुए रानी की आंख खुल गई। राजा नींद में राम बोला, नींद में राम निकला। सवेरे रानी को इतनी खुशी हुई,
जिस भी नारी का पति अगर कोई भगवत कार्य करता है, उस पत्नी को बड़ी खुशी होती है कि मेरा पति वारकरी हो गया, अब वो शराब नहीं पिएगा, बीड़ी नहीं पिएगा। कितनी खुशी होती नारी। तो सवेरे उसने बैंड बाजा वगैरह लगा दिए, सब खुशियां मना दी, तोरण बांध दिए, भोजन, ब्राह्मणों, दान पुण्य। ये राजा ने जब 12 बजे पूछा सेनापति को, ये सब काय होऊन राहिलं? निकल जाता ये क्या हो रहा है? सेनापति ने कहा रानी का हुक्म है और रानी ने मुझे कहा, तो इसलिए हमने सब करा। रानी के पास राजा गया, रानी ये सब कैसे हो रहा है? ये क्या खुशी है? किसका जन्मदिन है? रानी ने कहा खुशी की बात तो क्या बताऊं आपको। रात्रि को मेरी आंख खुल गई और आपके मुख से श्री राम शब्द निकला, श्री राम निकला। राजा ने कहा मेरे मुख से श्री राम निकला? बोले हाँ। राजा को चक्कर आ गई, राजा बेहोश हो गया। सब लोगों ने पूछा महाराज काय झालं? हाँ। बोले जिस राम को मैंने संभाल के रखा था वो राम निकल गया। राम वो राम है और उस राम के लिए महाराज जी ने आज कीर्तन करा, अति सुंदर। नारायण जी महाराज जी की जब याद दिलाई तो मुझे बहुत पुरानी यादें आई उनके बारे में। बहुत मुझे पड़ेगा उनमें आते हुए 39 साल हो गए। इसे हनुमान मंदिर में, ठीक है, गांव वालों ने इसको नया स्वरूप दे दिया, अच्छा करा। तो राम सत्य है। विश्वामित्र के पास सत्य नहीं था, साधना थी, साधन था, लेकिन सत्य नहीं था। और सत्य एक राजा दशरथ के पास था और वो दशरथ के पास सत्य था और सत्य ढूंढने के लिए वहां गए। राजा दशरथ सत्य के देने के लिए तैयार नहीं दूंगा सत्य, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसे समय में गुरुवर काम आते हैं। गुरुजी आए, वशिष्ठ जी, राजन ये विश्वामित्र है, ऋषियों के साथ तर्क वितर्क नहीं करना, खंडन नहीं करना, मंडन करना। महाराज क्या कह रहे हो? बोले हाँ, ये जो पुत्र तुम्हारे यहाँ हुआ है यज्ञ के कारण हुआ है, यज्ञ के कारण। और यज्ञ के कारण जो पुत्र हुआ है, यज्ञ के ही काम के लिए पुत्र दे दो, आपको देना चाहिए। और जब वशिष्ठ की आज्ञा हुई तो राजा दशरथ ने दोनों पुत्र, एक नहीं दो, सत्य के साथ समर्पण दे दिया। लक्ष्मण समर्पण है। ध्यान रखना, सत्तेची जी मराठी में नाही बोलतो, गडबड हो जाते। सत्तेची संभाळ कोण करतो? वैराग्य करतो। लक्ष्मण जी वैराग्य है, सत्य की देखभाल वैराग्य करता है। और लक्ष्मण को सत्य के साथ भेजा, तब आकर कहीं विश्वामित्र का जीवन का यज्ञ पूर्ण हुआ। तो ऐसे ही आज सभी सनातन धर्मियों के हृदय में एक यज्ञ पूर्ण होने की पूरा उत्साह मन में है। हर जगह, पूरे भारत में, हर गांव में, हर शहर में, हर मंदिर में, जगह राम का इंतजार हो रहा है कि राम कब प्रतिष्ठित हो, राम कब प्रतिष्ठित हो। और आप लोगों के भावना से राम 22 तारीख को प्रतिष्ठित होंगे। बोलिए सीतापति रामचंद्र भगवान। और महाराज जी को मैं कहूंगा, मैं आपको, हम फकीर आदमी हैं, हम परदेशी फकीर कुछ दिन याद रखोगे, हम परदेशी फकीर कोई दिन याद करोगे। बजरोशिया रघुवीर कोई दिन याद करोगे। मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, मेरा सबसे है कहना। चलो सत्संग के तीर कोई दिन याद करोगे, हम परदेशी फकीर कोई दिन याद। महाराज जी, आपने नारायण जी महाराज के दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनका हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। संतों का